अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे स्टाइल में मज़ेदार सी कम मसालों के साथ चीज़ और सब्जियों वाली आलू टिक्की, जो कि खाने में बहुत लज़ीज़ और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आलू टिक्की। बिस्मिल्लाह। 3 उबले आलू लेंगे और उनको अच्छे से मैश कर लेंगे। फिर इसमें सिंपल से हम मसाले डालेंगे। आलू फुल मैश हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक, गरम मसाला, काली मिर्चें और 1 चुटकी साबुत ज़ीरा डाल देंगे। उबले 2 चम्मच मटर हैं मेरे पास, वो डाल दिए। कद्दूकस 2 चम्मच गाजरें हैं, ये कच्ची हैं। और शिमला मिर्च है 2 चम्मच कद्दूकस, ये भी कच्ची है। और अब हम डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें हरी मिर्चें, धनिया, जितना आपको अच्छा लगे वो डाल देंगे। और अब डालूँगी मैं इसमें अनारदाना पाउडर है मेरे पास, वो डाल देंगे। और इसमें सोया सॉस का 1 चम्मच चाय का। और कॉर्न स्टिच डाल देंगे 2 चम्मच, ये ज़रूर डलेगा क्योंकि इससे टिक्की टूटेगी नहीं। तो अब करेंगे हम इसको मिक्स अच्छे से। तो सब कुछ हमने मिक्स कर लिया है। देखिए ऐसी शक्ल आ गई है। तो बस अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी। आप अपने आपको जो भी चीज़ पसंद हो वो ले लीजिए। तो मैंने ये वाला लिया था, तो मैं इसको पेपर से निकाल के रख लूँगी और फिर हम इसको फिल करेंगे आलू के अंदर। और हाथों को मैं लगा लूँगी थोड़ा सा तेल, ताकि आलू मेरे हाथों को चिपके नहीं और आसानी से मैं इसकी शेप बना सकूँ। तो 3 हिस्से करेंगे, बड़ी-बड़ी 3 टिक्कियाँ मेरी बनी थी। तो 3 ही फिर मैंने चीज़ के पीस लिए हैं। तो अच्छे से हम इसकी फिलिंग करेंगे ताकि फ्राई करते वक़्त ये ख़राब ना हो। तो हल्के हाथों से कर लेंगे। तो कुछ ऐसे बिल्कुल आसान सी शेप बना लेंगे हम, बड़े आराम से हल्के हाथों से। तो देखिए कितनी प्यारी सी शेप हमारी बन गई है। जहाँ से चीज़ नज़र आए वहाँ थोड़े से आलू और लगा लीजिए और इसको प्यारी सी शेप दे दीजिए। जो भी शेप आपको पसंद हो वो आप बना सकते हैं। मैंने ये वाली इसलिए बनाई थी कि मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं करूँगी, ताकि कम से कम ऑयल इस्तेमाल हो। तो देखिए कितनी प्यारी सी शक्ल आ गई है। तो तीनों ऐसे ही हम शेप दे लेंगे, तीनों को ऐसे ही बना लेंगे अंदर चीज़ भर के। तो ये हो चुकी हैं हमारी रेडी। और ब्रेड क्रम्स भी मैं घर में ही बनाऊंगी रस के साथ। आप वाइट ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं, ब्राउन ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं। मैंने रस लिए थे और उसको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। तो आपको जैसे भी अच्छा लगे बाज़ार के ले लीजिए, घर में बना लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने घर में बनाए थे ताकि आसानी से आराम से भागना नहीं पड़ता। फिर घर में चीज़ें हो तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अंडा लेंगे और उसको 1 चुटकी नमक डाल के तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारी टिक्कियों को पहले ही रेडी करके रखेंगे ताकि फ्राई करने में आसानी हो। अगर हम बार-बार तैयार करेंगे और फ्राई करेंगे तो हाथ बार-बार धोने पड़ेंगे। तो इसलिए पहले ही इनको रेडी करके रख लेंगे ताकि हमें बार-बार हाथ ना धोने पड़े। तो अंडे में डीप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। बस एक दफ़ा ही कोटिंग करेंगे, बार-बार नहीं। तो बस ऐसे ही सारी तीनों की तीनों मैंने बना ली थी। तो साथ आप बना लीजिए, अच्छी सी चाय भी रख दीजिए, साथ ही मज़ेदार सी। तो साथ बना लीजिए चटनी जो भी आपको पसंद हो वो वाली। केचप के साथ खाना है तो वो रख लीजिए, तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। मेहमान आ गए हैं तो झटपट इतनी जल्दी और मज़े की होगी और कम से कम चीज़ें हैं इसमें, कोई इतनी चीज़ें नहीं हैं कि आपको ढूँढना पड़े। तो बस ऐसे ही सारी रेडी हो चुकी हैं। तो मुँह में पानी तो आपका आ रहा होगा, चाय भी रख लीजिए और फटाफट 3 आलू उबालिए और झटपट बना लीजिए। तो ये हो चुके हैं जी हमारे कबाब रेडी आलू के। तो अगर आप 3-4 मिनट या 10 मिनट फ्रिज में रख लेंगे तो और अच्छे से फ्राई होंगे। तो ना भी रखेंगे तो कोई मसला नहीं। तो अब हम इसको करेंगे फ्राई। पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और मीडियम हीट पे इसको करेंगे फ्राई। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला है
और चेक कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही चेक कर लीजिए। अगर आपको गर्म लग रहा है तो तेल गर्म हो चुका है। तो अब इसको डाल दीजिए 2 मिनट एक साइड पे, 2 मिनट एक साइड पे, और ये हो जाएंगी फ्राई। तो झटपट बनाइए और खाइए और बताइएगा आपको कैसी लगी हैं ये। तो थोड़ा सा हल्के हाथों से इसको पलट देंगे अब, बड़े ध्यान से। मैं हाथ से पलट लेती हूँ, अगर आप नहीं कर सकते, तेल गर्म है तो ध्यान से कीजिएगा, आप दूसरा चम्मच ले लीजिए। तो मुझे नहीं होता, मैं हाथ से कर लेती हूँ, तो आप प्लीज़ हाथ से ना कीजिएगा। जिनको आता है वो कर लें तो कोई मसला नहीं, तो जिनको नहीं आता, छोटी जो अभी सीख रही हैं बच्चियाँ, उन वो ना करें। तो बस हमारी फ्राई हो चुकी हैं, तो हम डिश आउट करते हैं अब इनको, और फिर मैं दिखाती हूँ आपकी इसकी फ़ाइनल लुक। और एक मैं आपको टिक्की तोड़ के भी दिखाऊंगी कि अंदर से कैसी बनी है। तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी बनी है, आप भी बताइएगा आपको कैसी लगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कम से कम चीज़ें इस्तेमाल करके मज़ेदार सी चीज़ें आपसे शेयर करूँ, तो इंशाल्लाह करती रहूँगी आपके साथ मज़े-मज़े की चीज़ें। तो आप भी मुझे बताते रहिए। और मैंने साथ रखा है केचप, तो आप पुदीने की चटनी, कुछ भी जो आपको पसंद हो रख सकते हैं। तो चलिए आपको एक तोड़ के दिखाते हैं कि कैसी फ़ाइनल लुक है। तो देखिए, मज़ेदार सी, चीज़ी चीज़ी। तो बताइए, आया ना मुँह में पानी? तो चीज़ जितना चाहे आप भर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। तो मिलते रहेंगे नई-नई मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तो दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।